आईएसी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। कहा गया है कि गडकरी ने नागपुर के एक गांव में 100 एकड़ जमीन महाराष्ट्र सरकार की मिलीभगत से हथिया ली। केजरीवाल ने 2 किसानों का नाम भी लिया। हकीकत क्या है ये जानने के लिए एबीपी न्यूज किसानों के घर पहुंचा। हमने आपको बताया था कि एक किसान भगवान भगत ने एबीपी न्यूज से कहा कि वो अपनी जमीन वापस लेने की लड़ाई के साथ साथ अपनी जमीन पर खेती भी कर रहे हैं। केजरीवाल ने कल खुर्सापार के किसान गजानन खड़गे का भी नाम लिया था। कल गजानन खड़गे घर पर नहीं थे और आज वो घर लौट आए हैं। खड़गे ने भी कहा है कि वो अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं। कल 2 किसानों का नाम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया, लेकिन दोनों किसानों से एबीपी न्यूज ने बात की। हम उनके घर पहुंचे, हमने बात की और दोनों ने ही कहा कि हम अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं। तो घर लौटे हैं गजानन। कल एबीपी न्यूज गए थे, एबीपी न्यूज वहां पहुंचा था और आज उनसे बात हुई है। सरिता कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। सरिता, जानना चाहेंगे आपसे कि दोनों किसान वहां खेती कर रहे हैं जबकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जमीन हथिया ली गई है। कब उनके पास हथियाने के लिए ये जमीन वो लोग गए थे और क्या कुछ इस जमीन को लेकर पूरा विवाद हो रहा है? जी बिल्कुल, हम दोनों किसानों से मिले हैं और उसमें से जो खास बात हुई थी वो थी गजानन घाटगे की, जिसके बारे में काफी सारा ब्यौरा कल अरविंद केजरीवाल और इंडिया अगेंस्ट करप्शन में दिया था। लेकिन वहां पर जाने के बाद में पता चला गजानन घाटगे, खास बात तो ये है कि वो हमें उनके खेती में ही मिला और ये वो खेती है जो खेती कहा गया था कि सिंचन खाते ने लेकर पूर्ति को दे दी है, लेकिन वो वहां पर खुद खेती करते हुए पाए गए। वहां पर उन्होंने गन्ना भी लगाया हुआ है, कपास भी लगाया हुआ है और उनका कहना है कि कायदे से वो इस चीज के लिए झगड़ा कर रहे थे कि जब उनको पता चला कि उनकी जो जमीन है जो सिंचन विभाग को डैम के लिए नहीं लगी, तो वो बची हुई जमीन उनको वापस दी जाए, इसके लिए उनका झगड़ा जरूर सिंचन विभाग से चल रहा था। लेकिन सबसे खास बात जो उन्होंने हमसे कही वो ये है कि पूर्ति का फैक्ट्री जब यहाँ पर आने वाला था तो उस समय में ये गजानन घाटगे ही इस खुर्सापार नाम के गांव के सरपंच थे। इतना ही नहीं तो यहाँ पर ये कारखाना आए इसके लिए एनओसी भी उन्होंने ही दिया और ये बात उन्होंने स्वयं कही है कि गडकरी से उनका कोई झगड़ा नहीं है। वो 10,000 रुपए के शेयर होल्डर भी है इस पूर्ति के कारखाने में और उनका कहना है कि उनको किसी भी तरह से डराने धमकाने का कोई काम नहीं हुआ है। वो अपना जमीन वापस चाहते थे जिसके लिए उन्होंने झगड़ा भी किया सिंचन विभाग से, लेकिन उन्हें कायदे में पता चला कि उनको अब ये जमीन वापस नहीं मिल पाएगी। तब से उन्होंने इस पर कुछ और काम करना भी छोड़ दिया इस बारे में। लेकिन जब पूर्ति को ये जमीन दी गई तो पूर्ति वाले उसका कब्जा करने आए, तब इन्होंने उन्हें कब्जा देने से इनकार किया क्योंकि गजानन घाटगे का कहना था कि अगर ये जमीन आपको मिल सकती है तो वो मुझे भी मिल सकती है और उन्होंने तुरंत एक पुलिस कंप्लेंट डाल दी। लेकिन तब से फिर से उनके जो संबंध है वो पूर्ति से कायम है। पूर्ति वाले वापस कभी नहीं आए हैं और वहां पर खेती लगातार पिछले कई सालों से गजानन घाटगे ही कर रहे हैं। हालांकि जमीन कायदे से कागज पर पूर्ति की ही है, लेकिन वहां पर जो है वो खेती गजानन घाटगे कर रहे हैं, ये उन्होंने खुद ने माना और उन्होंने कहा कि मैं किसी की धमकियों से डरता नहीं हूं, इसलिए मुझे धमकाने का यहाँ पर सवाल ही नहीं आता है। मैं खुद ही सरपंच था और मैंने ही इस जगह की पूरी एनओसी नितिन गडकरी को दी हुई है। इस तरह की बात भी उन्होंने कही और एक और बात उन्होंने कही कि उनकी खुद की जो खेती है जहां पर वो गन्ने के लिए जो गन्ने का सीड जिसे हम कह सकते हैं वो भी पूर्ति से ही लेते हैं, गन्ने की खेती करते हैं। उस खेती को जो सोलर का कंपाउंड लगाया हुआ है वो कंपाउंड का पैसा भी उनको पूर्ति ने ही दिया हुआ है। उस गांव के हर किसान को गन्ने के साथ साथ वहां पर जंगली सुअर आकर वो गन्ना खराब ना करे, इसलिए उस पूर्ति सिंचन कल्याणकारी संस्था के माध्यम से ही वहां पर सोलर कंपाउंड्स लगाए गए हैं और वैसा ही कंपाउंड खुद गजानन घाटगे को भी मिला हुआ है। ये भी बात उन्होंने कही है। उनका कहना है कि जिस तरह की बातें उनको टीवी के सामने से पता चल रही है कि उन्हें धमकाया गया, वो रो रहे हैं, इस तरह की कोई बात हुई नहीं है, ऐसा उनका कहना है। जी, ऐसी कोई बात नहीं हुई। सरिता, सवाल एक और खड़ा होता है क्योंकि कल घड़गे का नाम भी लिया और साथ ही एक और नाम लिया और ये भी कहा कि कई और ऐसे किसान हैं, यानी कि डराया धमकाया नहीं गया। क्या अरविंद केजरीवाल या उनकी टीम की तरफ से कोई वहां पहुंचा, उन्होंने इन किसानों से बातचीत की थी?
बिल्कुल, ये भी उस किसान ने माना कि उनसे अंजलि दमानिया आई और उनसे मिली, उनसे बातचीत की, उनसे अंजलि दमानिया ही आके मिली, यही एक नाम उनके टीम के बारे में उनसे पता चला। और उन्होंने ये बताया कि अंजलि दमानिया ने उनसे पूछताछ की कि आपके यहाँ पर जमीन थी जो डैम के लिए चली गई। तो इन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि जी हाँ, मेरी सिंचन विभाग के साथ में जमीन थी और वो डैम में चली गई है। जो हालात थे उसके बारे में उन्होंने उनको बताया। तो अंजलि दमानिया ने उनसे कहा, ये गजानन घाटगे का कहना है कि अंजलि दमानिया ने उनसे कहा कि आपकी जमीन तो आपको वापस मिलनी चाहिए, और धमकाने की या रोने धोने की कोई बात मैंने उनसे नहीं की, ऐसे गजानन घाटगे ने हमें बताया। तो जो भी उनकी बातचीत हुई है वो अंजलि दमानिया से हुई है और उन्होंने कहा कि आपकी जमीन किसको दी गई। तो मैंने उनसे कहा कि ये जमीन जो है वो पूर्ति को दी गई है। तो अंजलि दमानिया ने कहा पूर्ति किसका है। तो गजानन घाटगे का कहना था कि मैंने उनसे ये कहा कि आप खुद पता कर सकती है कि पूर्ति किसका है। तो जी इस तरह की एक बातचीत हुई, ऐसा गजानन घाटगे ने हमें बताया है। जी, तो ये आपने कहा कि अंजलि दमानिया खुद वहाँ पहुंची थी, वहाँ पर उन्होंने बातचीत भी की और उन्होंने कोई ऐसा शिकायत उनके सामने नहीं रखी है। अब केजरीवाल के दावों की हवा निकली है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, एबीपी न्यूज़ ये सवाल उठा रहा है क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल ने जिन दो किसानों का नाम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लिया था, गजानन घाटगे और भगवान भगत, इन दोनों किसानों के पास एबीपी न्यूज़ पहुंचा, उनसे बातचीत की हमारी टीम ने और वहां पर यह पता चला है कि भले ही जमीन पूर्ति समूह के पास है, लेकिन अभी भी उस जमीन पर ये किसान खेती कर रहे हैं। किसानों ने हड़पने की बात नकारी है कि हड़पा गया है, बल्कि गजानन घाटगे ने बोला कि वो उस वक्त सरपंच थे, उन्होंने ही एनओसी दिलवाई थी नितिन गडकरी को, वो अपनी जमीन पर काम कर रहे हैं, हमें डराया धमकाया नहीं गया है। लेकिन कल अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ तौर पर कहा था कि किसान बेहद परेशान है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन किसान इस बात से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। ऐसे में सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या अरविंद केजरीवाल के दावों की हवा निकल रही है, क्या रिसर्च ढंग से नहीं की गई थी, क्योंकि खुद अंजलि दमानिया पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद, बात करने के बावजूद गजानन घाटगे का कहना है कि हमने उनसे कुछ ऐसी बात नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई वो सुनकर वो खुद हैरत में पड़ गए कि क्या कुछ कहा जा रहा है, कि हम पर डराया धमकाया जा रहा है। सरिता हमारे साथ मौजूद है। सरिता, ये दोनों किसान कह रहे हैं कि ये लोग अभी उस जमीन पर खेती कर रहे हैं और आपने ये भी बताया कि पूर्ति समूह के पास ही अभी वो जमीन है। सरिता, चलिए सरिता के पास फिर पहुंचेंगे, लेकिन गजानन घाटगे से सरिता ने बातचीत की है और सरिता का कहना था, जो हमारी सहयोगी हैं उन्होंने कहा कि उनका कहना था कि भले ही ये जमीन अभी पूर्ति समूह के पास है, चूंकि सरिता जुड़ गई हैं। सरिता, आवाज आ रही हो तो जानना चाहेंगे कि भगवान भगत और गजानन घाटगे की जो जमीन है वो अभी पूर्ति समूह के पास ही है। सरिता, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी सरिता, भगवान भगत गजानन घाटगे से आपने बात की है, क्या ये जो जमीन है ये अभी पूर्ति समूह के पास ही है और खेती ये लोग कर रहे हैं? जी हाँ, देखिए, यहाँ के पहले तो जो हालात है वो समझना जरूरी है। सिंचन खाते ने डैम बांधने के लिए कई किसानों से, 100 से किसानों से खेती वहां पे ली हुई थी, हस्तांतरित की हुई थी अपने पास में। उसमें से ज्यादातर जो जमीन थी वो डैम में चली गई, कुछ जमीन थी जो जरूरत नहीं पड़ी और जो बाकी रही। तो उस जमीन को वापस देने का वैसे तो कोई कायदे में उस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है और उस जमीन से कुछ हिस्सा ये पूर्ति का जो एनजीओ है, सिंचन कल्याणकारी संस्था है, उसको दी गई। तो उसमें कुछ हिस्सा गजानन घाटगे का भी है, कुछ हिस्सा और कई सारे किसानों का जमीन उसमें है और हो सकती है। ऐसे में इस जमीन पर पूर्ति ने ज्यादातर अपनी एक नर्सरी खड़ी की है और वो नर्सरी में वो गन्ना लगाते हैं। गन्ने का कल्चर इस पूरे इलाके में नहीं था और इसलिए पहले नर्सरी तैयार करना जरूरी था। पर जो कॉटन और सोयाबीन का किसान था वो मर रहा था, आत्महत्या कर रहा था, उसकी आय कम हो रही थी और इसलिए यहाँ पर इस एनजीओ के थ्रू यहाँ पर गन्ना प्लांट करने का सोचा गया और ये गन्ने का कल्चर यहाँ पर उस नर्सरी द्वारा लाया गया और उसी नर्सरी से आगे आजू बाजू के सब गांव के किसानों को गन्ना दिया जाता है।
अब उसमें का ऐसे कुछ ये हिस्से हैं, जैसे गजानन घाटगे का 10 एकड़ की खेती, जो वैसे तो कल्याणकारी संस्था को मिली हुई जमीन का कुछ हिस्सा है, लेकिन वहां पर नर्सरी लगाना पूर्ति चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लगाई है, क्योंकि गजानन घाटगे खुद वहां पे खेती कर रहे हैं, कपास भी उगा रहे हैं, गन्ना पूर्ति से ही लेकर वहां पे लगाते हैं, लेकिन वो जमीन देने को तैयार नहीं थे। हालांकि वहां पे वो जमीन कर ही रहे थे, क्योंकि देना ना देना तो उनके हाथ में नहीं। लेकिन सरिता, ये समझाइए कि आज की तारीख में ये जमीन किसके नाम है? नाम पर तो ये लीज पर दी हुई है। देखिए, जमीन जो है वो सिंचन विभाग की है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सिंचन विभाग के नाम पर है, जिसे लीज पर पूर्ति को दिया गया है, लेकिन वहां पर खेती कर रहा है गजानन घाटगे। जी, तो यानी कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जमीन थी जो लीज पर पूर्ति समूह को दी गई, और उस पूर्ति समूह को अभी ये जमीन लीज पर दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो खेती हो रही है ये भगवान भगत और गजानन खड़गे, जिन दो लोगों का नाम लिया, वहां पर ये लोग खेती कर रहे हैं। ऐसे कई किसान थे जिनसे जमीन ली गई थी, लेकिन जिन किसानों का जिक्र कल अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया, उन किसानों तक एबीपी न्यूज पहुंचा, उनसे बातचीत की। उन किसानों ने कहा कि वो जमीन जिसकी बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वो जमीन आज भी उनके पास है और वो खेती कर रहे हैं। भले ही उनके नाम ना हो, भले ही ये जो जमीन है ये पूर्ति समूह के पास लीज पर महाराष्ट्र सरकार के सिंचन विभाग ने दी हो, लेकिन आज की तारीख में भगवान भगत, गजानन खड़गे, ये दोनों खेती कर रहे हैं। तो केजरीवाल के दावों की क्या हवा निकल गई है? बड़ा सवाल ये खड़ा जरूर होता है, क्योंकि जिनका नाम लिया वो कह रहे हैं कि हम खेती कर रहे हैं।